अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज ये हमारा लेक्चर 10 है, जो हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, कि आपने मार्केट में एक्चुअल ट्रेड लगानी कैसे है। ठीक है, अभी देखें हमने सबसे पहले जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इसको बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कहाँ आना है, 1 मिनट में अपना चार्ट क्लियर कर लूँ ज़रा। जी, ये देखें, हमने सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आना है। ठीक है, हमने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, इस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है आप लोगों के सामने है। गोल्ड का चार्ट मेरे पास ओपन है, हम इसका एनालिसिस करने लगे हैं। ठीक है, कि हमने एक ट्रेड लगानी किस तरह, सब कुछ मैंने आपको बाकी पिछले लेक्चर्स में कवर करवाया है। अब मैंने आप लोगों को ये बताना है कि ट्रेड लगानी कैसे है। बेसिकली एक तो आप थर्ड स्ट्रेटजी पे लगा सकते हैं, एक आप डोमिनेंट प्लस स्ट्रेटजी पे लगा सकते हो, और थर्ड ट्रेड आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास 3 स्ट्रेटजीज होंगी, एक थर्ड टच वाली स्ट्रेटजी, एक डोमिनेंट वाली, और एक ये मेरी स्ट्रेटजी। ठीक है, देखें, आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आए, आपने ट्रेंड देखा, आपने देखा कि हाँ जी ट्रेंड तो जो है वो बाइक है फुल टाइम। ठीक है, ट्रेंड किसका है, बाइक है। ठीक है, फुल टाइम बाइक का ट्रेंड है, फुल टाइम मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है। ठीक हो गया, आपने मार्केट का ट्रेंड देख लिया सबसे पहले। उसके बाद आपने आना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आके आपने जस्ट देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है वही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है मार्केट का ट्रेंड। बिल्कुल, जो 4 घंटे के फ्रेम में है वही वन आवर के टाइम फ्रेम में है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट बाय में है। ठीक है, उसके बाद आ जाना है आपने 30 मिनट पे। आपने 30 मिनट पे अपना जो है वो एनालिसिस करना है। ठीक हो गया, आप 30 मिनट पे, बल्कि आप चार घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, और आप डायरेक्ट जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए, यहाँ पे अपना एनालिसिस करें, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम में बताऊं तो मार्केट जो है वो एक चैनल में मूव कर रही है। ठीक है, आप अपनी ट्रेंड लाइन को हमेशा जो है, अपनी ट्रेंड लाइन जो बिगेस्ट ट्रेंड लाइन होती है ना, वो आप ट्रेंड जब आपने देखा है बाय का है तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक हो गया, ये है हमारी बाय की ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये अप साइड की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब अगर लो साइड की ट्रेंड लाइन बन रही है तो आप इसको भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक हो गया, ऊपर रिजेक्शन, नीचे सपोर्ट। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारी होगी ड्रॉ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है जी डायरेक्ट, हम चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आपने ये देखें, ये थी एक सपोर्ट। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी सपोर्ट और रिजेक्शन देखनी है। ये देखें, ये है आपके पास सपोर्ट एरिया। ठीक हो गया, यहाँ से मार्केट क्या हुई है, अप साइड गई है। ठीक है, और ये है हमारे पास रिजेक्शन एरिया,
ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या हुई है, ये बेसिकली हमारा प्रॉपर रिजेक्शन एरिया बनता है यही, ठीक है। यहाँ से नीचे से सपोर्ट लिया, ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक स्विंग बन गया है, ठीक है, एक स्विंग बन गया है। हमने मार्केट में एंट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है। आपने नीचे से लेके ऊपर तक बाई के ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया है, ठीक हो गया। ये देखें आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गया। अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है, बेसिकली हमारी एंट्री पॉइंट बन रहा है, ये देखें 0.5 के लेवल पे क्या किया मार्केट ने, रिजेक्शन दी है, इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 0.5 के लेवल पे, यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है, एक करेक्शन दी है। अब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और अपने इस चार्ट को कर दिया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कर दिया डिलीट, ठीक है। अब आपने अपना टीपी सेट करने के लिए एक ट्रेंड बेस एक्सटेंशन यूज़ करनी है। आपने लो से हाई तक ड्रॉ किया, फिर हाई से आपने जहाँ तक आपका रिवर्सल हुई वहाँ तक आपने ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब आपके पास फिबोनाची ट्रेंड बेस फाइबर एक्सटेंशन ड्रॉ हो चुकी है, हो गई। 0.5 के लेवल पे हमें क्या मिला, 0.5 के लेवल पे हमें इनगल्फिंग कैंडल मिली। हमने इनगल्फिंग कैंडल, ये देखिए पिन बार बनी, इनगल्फिंग बनी, यहाँ ये हमारा एंट्री पॉइंट था। स्टॉप लॉस हमारा ये, अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखें ना तो ये स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, ओनली 20 पिप्स। कितना, ओनली 20 पिप्स का स्टॉप लॉस। और आपका टेक प्रॉफिट पहला कहाँ होना चाहिए, आपका टेक प्रॉफिट पहला होना चाहिए 1 के लेवल पे, ठीक है। ये है आपका एनालिसिस, ठीक है। अब देखें मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने मंडे को ओपन होना है और मार्केट ने एक नया हाई यहाँ तक लगा देना है। यह टीपी आपका हिट होना ही होना है, चाहे ये यहाँ से मार्केट लगाए, चाहे मार्केट यहीं से डाउन आए, ठीक है, यहाँ से डाउन आए और 4500 के लेवल पे आके यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर आके और मार्केट फिर एक नया हाई लगाए। समझ रहे हैं, मार्केट इस तरह मूव कर सकती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ऊपर हमारा रिजेक्शन एरिया है, नीचे सपोर्ट है। मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड आके यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एरिया, यहाँ से सपोर्ट ले और देन मार्केट यहाँ पे दोबारा वापस। लेकिन मार्केट ने अपने इस लेवल तक आना ही आना होता है, ठीक है। ये अगर देखा जाए ना तो आपका ये जो टेक प्रॉफिट है, ये इसने आपको 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 इक्वल दे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस था उससे डबल आपको टेक प्रॉफिट मिल चुका हुआ है। बेसिकली हम 1-2 के इक्वल ही रखते हैं, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि आपने अपनी एंट्री इस तरह प्लान करनी है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई चार्ट पैटर्न मिल रहा है, आप उसकी कंफर्मेशन पे एंट्री लगा सकते हैं, लेकिन आपने एंट्री लगाने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ लाजमी करना है एक परफेक्ट एंट्री के लिए। और उसके बाद ये फिबोनाची एक्सटेंशन लाजमी यूज़ करनी है अपनी एंट्री का टीपी लेने के लिए, कि आप इसको कहाँ से कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली होती है हमारे मार्केट में ट्रेड लेने का तरीका, क्लोज़ करने का तरीका, उसको एनालिसिस करने का तरीका, ठीक है। ये मैंने जो एनालिसिस किया है ना, ये देख लें आपके सामने है, ठीक है। 1 और पे एनालिसिस किया है और आगे मैंने 15
15 मिनट पे आके मैंने अपना एंट्री का जो है वो लेवल्स 1 आवर पे जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। 15 मिनट पे आके मैंने अपनी एंट्री भी 15 मिनट पे ली है और मैंने अपने लेवल्स भी 15 मिनट पे ड्रॉ किए हैं। मैंने अपना एनालिसिस भी 15 मिनट पे किया है और इसी पे मैं एंट्री लूँगी। बेसिकली ये है स्ट्रेटजी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपको, 100% आपको जो है वो टीपी हिट होगा।